अरे सुशीला, कैसी हो? अरे आशा दीदी, हम बहुत अच्छे हैं। आप कैसी हैं? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। सुशीला, तुम कहाँ हो आजकल? बहुत दिन से दिखाई नहीं दी, तो हाल खबर लेने चली आई। मन में तो ये भी ख्याल था कि बच्चों के कारण व्यस्त रही होगी, पर फिर मन नहीं माना तो मिलने आ गई। बताओ, सब ठीक है ना? समस्या का तो यूं है दीदी कि आगे कुआं और पीछे खाई। आपकी सुने तो समस्या और घर वालों की सुने तो समस्या। कैसी समस्या सुशीला बहन? अब ये गुड़िया के बापू बता रहे थे कि उनके किसी दोस्त ने बताया है कि वैक्सीन वगैरह लगने से उनके गांव के कुछ 10-12 बच्चों की तबीयत बिगड़ गई थी। तो उन लोगों ने तो भैया साफ साफ मना कर दिया है कि कोई सुई नहीं लगेगी। अरे ये सब खेती में नमक डालने वाली बात है सुशीला, मतलब जड़ ही खत्म करने जैसा। समझे आप लोग? अच्छा, ध्यान से सुनो आप दोनों। टीकों से होने वाला बुखार सामान्य होता है। इससे कोई नुकसान नहीं होता, बल्कि ये कई बार सहायक भी होता है, क्योंकि बुखार शरीर की रोगों से लड़ने की ताकत को बढ़ा देता है। और ज्यादातर टीकों से बुखार हो सकता है, जो 1 से 2 दिनों तक रहता है। इसीलिए इसमें डरने की कोई बात नहीं है। लेकिन दीदी, अभी वो हमारे ही जान पहचान में यशोदा बहन है। उनके ही बच्चे को उल्टी दस्त लग गए थे, वो भी दवा दिलवाने गई थी। अरे नहीं सुशीला, ये किसी ने यूं ही बिना बात के बादल उठाए हैं। तुम पूरी बात नहीं जानती। यशोदा के बच्चे की तबीयत पहले से ही खराब थी, तो जब वो डॉक्टर साहब के पास पहुंची तो उन्होंने पहले उसके बेटे को बीमारी ठीक करने के लिए इंजेक्शन दिया और कहा कि 3-4 दिन बाद जब वो ठीक हो जाएगा तब उसको ये सुई लगेगी। यशोदा भी ये बात समझ गई। अच्छा दीदी, मतलब उड़ाना था आटा और कोई चक्की ही उड़ा दिया। हाँ। अरे बिटिया, कई साल पहले जब गुड़िया का चचेरा भाई छोटा था तो उसे भी ऐसे कई टीके लगवाए थे। बेचारा बड़े दिनों तक बिस्तर पकड़े रहा उसके बाद। तो समझ सकती है बेटी, दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है। नमस्ते आशा दीदी। नमस्ते रवि भैया। तो चाची, ये सारी कही कहाई सुनी सुनाई बातें हैं, बस और कुछ नहीं। टीका लगवाने से उल्टा सेहत बेहतर होती है और कई बीमारियों से बचाव होता है। अभी कुछ दिन पहले छज्जू के लड़के को खसरा हुआ और सबने उसके घर भीड़ जमा कर ली, जबकि सब जानते हैं कि ये बीमारी छूने से फैल भी सकती है। और अगर बच्चे को समय पर टीके लगे होते तो ये नौबत ही ना आती। पर बिटिया, हमने और हमारे पूर्वजों ने कौन से टीके लगवाए थे, और देख, कभी किसी को कुछ हुआ ही नहीं। हमारे रवि की सेहत भी बचपन से अच्छी है। चाची, हाथ सलामत पैर सलामत, जवानी जिंदाबाद। पर अब हवा पानी वैसी नहीं रही जैसी कभी होती थी। बदलते जमाने के साथ बदलेंगे नहीं तो पिछड़े ही रह जाएंगे। पहले लोग जब बीमार पड़ते थे तो बीमारी का पता नहीं चलता था, क्योंकि पहले ये सुविधाएं नहीं थी। पर अब ये सुविधा है तो हमें इसका फायदा उठाना चाहिए और अपने परिवार को सुरक्षित रखना चाहिए। पर दीदी, हमें तो वैसे ही बहुत सी सुविधाएं आसानी से नहीं मिलती। अब राशन कार्ड, आधार कार्ड और अस्पताल में इलाज को ही देख लो, तो फिर हम इन बातों को क्यों सुने? ये दोनों अलग अलग बातें हैं भैया। कई बार चीजों का पालन होने में देर हो सकती है, पर सरकार आप तक ये सुविधाएं पहुंचाती जरूर है। अपनी सभी स्वास्थ्य संबंधी सेवाओं के लिए आरोग्य दिवस के दिन आंगनवाड़ी पर जाएं और अन्य सेवाओं के लिए विकास मित्र या प्रखंड कार्यालय से संपर्क करें। ये सभी सुविधाएं आपका अधिकार हैं। आप आवेदन कीजिए, आपको सब कुछ मिलेगा। अरे दीदी, पर जो ये बाकी गांव के बड़े बुजुर्ग कह रहे हैं, उनका क्या? अब सबको तो नहीं मना कर सकते ना? अरे सुशीला, अपने बच्चों के लिए तो सही कदम उठाओगे ना? उनके खुशहाल भविष्य के लिए जो कदम जरूरी है वो लोगे या नहीं? अब जैसे मान लीजिए ये आपका खेत,
तुम्हारा परिवार है, इसकी फसल तुम्हारी औलाद। अब जब औलाद को सही सलामत बड़ा करना है तो उसको कीट से नुकसान थोड़े होने देंगे। उसके लिए दवा होगी ना। ये टीका वही दवा है जो आपके बच्चों को एक सुरक्षित भविष्य देगा। और वैसे भी सरकार हम लोगों के बच्चों के जीवन से खिलवाड़ थोड़े करेगी। पहले इन सभी टीकों की जांच होती है, उसके बाद ही इन्हें आप तक लाया जाता है। बात तो आपकी ठीक है दीदी। हम तो अब समझ गए हैं कि कोई भी बात यूं ही सच नहीं मान लेनी चाहिए। पता नहीं ये सब उल्टी सीधी बातें गांव में कौन फैला रहा है। हम अपने बच्चों को सारे टीके लगवाएंगे और हम अपने रिश्तेदारों से भी बात करेंगे और उनको भी साथ लाएंगे। हाँ, बात तो ठीक ही है। साथ में ये भी समझाना कि ऐसी किसी भी गलत जानकारी से दूर रहें और किसी भी नतीजे पर पहुंचने से पहले उसके बारे में ठीक से जान लेना चाहिए। अगर ऐसी कोई भी बात हो तो बेझिझक किसी सरकारी डॉक्टर से या मुझसे या ANM दीदी से पूछ लें। अच्छा चलो, अब मैं चलती हूँ। मुझे सरपंच जी और रहीम चाचा से भी मिलने जाना है, तो जल्दी ही फिर मिलने आऊंगी। ठीक है दीदी, नमस्ते। फिर मिलेंगे सुशीला।